हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग। और इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो करने वाले हैं हम लोग ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं और फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जिन्होंने, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि पहले जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 वो जरूर देख लो और उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो वहां से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये एक्सरसाइज 1.2 देखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे समझ में नहीं आएगा कि सर ने फर्स्ट पार्ट में क्या कराया था। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बड़ा बेसिक चीजें की थी। उस बेसिक चीजें से क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हुए होंगे नंबर्स के बारे में, कि डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताया था मैंने। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक एनसीईआरटी बुक, जो कि अब मैथ मैजिक की जगह मैथमेटिक्स बन गई है। ठीक है, ये जो बुक बन गई है इसका नोइंग अवर नंबर का एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं और सेकंड पार्ट आज कर रहे हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, इधर नीचे जाके बेल होगा, रेड कलर का बना होगा, उसमें लिखा होगा सब्सक्राइब, वहां से कर सकते हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं पहले, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो कॉपी पेंसिल पेन जो भी चीजें लेके बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक लेके नहीं बैठे हो तो वीडियो पॉज करो, वो सारा सामान ले लो। ठीक है, क्योंकि ये नोट करना भी है, जब जाके क्लियर होगा, और घर पे खुद से प्रैक्टिस भी करनी है। तो क्वेश्चन 1 है आप लोगों के लिए, ये यहां से स्टार्ट है। ये देखो स्क्रीन पे देख रहे हो 1 लिखा हुआ है ना, ये यहां से स्टार्ट है और ये यहां तक है। मैं क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। बोल्ड कलर में क्वेश्चन है और जो आंसर है, आंसर यानी सोल्यूशन जो है वो सिंपल ब्लैक कलर में है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अभी कुछ भी नोट नहीं करना, समझना है। चाहे वीडियो को दोबारा देख करके नोट कर लेना बाद में, पहले अभी समझ लो क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन को जिस तरह से है, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन स्कूल। कितने दिनों के लिए? 4 days के लिए स्कूल में एक बुक का एग्जीबिशन हेल्ड हुआ। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट अ काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे। जो 4 दिन का जो बुक का एग्जीबिशन हुआ आपके स्कूल के अंदर, ये बताया जा रहा है कि भाई स्कूल के अंदर 4 दिन का 4 days का बुक का एग्जीबिशन हुआ और उसमें एंट्री के लिए क्या हुआ? टिकट सोल्ड हुआ, टिकट बेचा गया। यानी कि जिसके पास टिकट होगा वो अंदर आकर देख सकता है और जिसके पास टिकट नहीं है वो नहीं देख सकता भी एग्जीबिशन में क्या है। तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो टिकट है वो इस तरह से सोल्ड हुआ है कि फर्स्ट डे 1094 बुक्स सोल्ड हो गया, बेचा गया। सेकेंड डे 1812, थर्ड डे 2050 और लास्ट डे यानी फोर्थ डे 2751। ये टोटल कितना हुआ ये तो हमें प्लस करके ही पता लगेगा, लेकिन अभी के लिए मैं बता रहा हूं कि भाई ये फर्स्ट डे इतना, सेकंड डे इतना, थर्ड डे इतना और फोर्थ डे में इतनी टिकटें सोल्ड हुई है, बेची गई हैं। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है वो ध्यान से सुनो। पूछा यह जा रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑल द 4 days। जितने भी दिन है यानी कि 1 2 3 4 जितने भी दिन है सारे दिनों का, यानी जब तक बुक का एग्जीबिशन होता रहा 4 दिन, चारों दिन का हमें ये बताना है कि भी टोटल टिकट कितनी सोल्ड आउट हुई है, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो सोल्यूशन कुछ इस तरह से कर सकते हो, ये जैसे मैंने लिखा है, पहले क्वेश्चन लिखोगे, अब क्वेश्चन के बाद ये सोल्यूशन लिखोगे। देखो ये लिखा है ना मैंने सोल्यूशन, इस तरह से उसके नीचे सोल्यूशन लिखोगे नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, पहले फर्स्ट डे, उसके बाद सेकेंड डे, फिर थर्ड डे और फाइनल यानी फोर्थ डे। इन सबको क्या करोगे? प्लस करोगे, यानी कि ये जो नंबर है 1094 जो मैंने यहां लिखा है इसे लिखोगे, फिर 1809 सॉरी ये हो गया 1812 हो गया ना, 1812। तो हम इसे ठीक से लिख सकते हैं 1812। उसके बाद 2050 और लास्ट डे भी कितना है 2751। इन सबको हमें क्या करना है? इन सबको हमें प्लस कर देना है। ठीक है, तो पहले यह क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद इसे प्लस करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। प्लस करोगे तो ये 4 और 2 को प्लस करोगे, तो देखो मैं यहां प्लस कर रहा हूं 6 और ये 7 हो गया, तो 7 मैंने यहां लिख दिया। नेक्स्ट क्या? 9 + 1 10 और 10 20 हो गया, तो यहां पे 0 लिख सकते हो। और 2 जो रहा है इसे अभी हम फॉरवर्ड करेंगे, तो 2 ये 8 ये 10 और ये क्या हो गया 17 7 लिख सकते हो और 1 आ गया, 1 आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ये देखो ये वाला 1 और 1 2 3 और 4, 3 और 4 कितने होते हैं? 7 होते हैं। यानी कि जो टोटल बुक जो सोल्ड हुई है वो हमारी कितने आ गई? 7770। इट मींस
7707 ये आ रहा है ना आंसर हमारा। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे, हैंस नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 डेज इज इक्वल टू, पहले जो फर्स्ट नंबर था यानी कि 1094 प्लस 1812 और उसके बाद 2050 और लास्ट में क्या है 2751, इन सबको प्लस कर देंगे। तो प्लस करके यहां शो करके भी दिखाना है, तो ये प्लस करोगे तो प्लस करने के बाद क्या आ रहा है आंसर, आंसर आ रहा है 7707 यानी 7707 टिकट सोल्ड हुई है स्कूल के अंदर, जो 4 डे का एग्जीबिशन था। हमें टोटल कैलकुलेट करना था तो टोटल हमारा आ गया। और हां बाद में जैसे नंबर लिखा ना, नंबर के पीछे टिकट्स लगाना मत भूलना। अरे भाई ये तो बताना पड़ेगा ना कि ये 7707 है क्या, तो ये क्या है, ये टिकट है। क्या है, टिकट है जो कि बेची गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा इसे कैलकुलेट करने के बाद क्या आ गया 7707 टिकट्स। ठीक है, तो ये लिख देना है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा एक बार दोबारा से देखना बैक जा करके, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। इसमें ये जो सेकंड क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है आप लोगों से कि शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। कोई शेखर है, वो क्या है, फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन इन टेस्ट मैचेस। जैसे हमारे कंट्री में सचिन तेंदुलकर है ना, सब जानते हैं, धोनी सब जानते हैं, कोहली सब जानते हैं, तो वैसे बोला जा रहा है भी शेखर कुछ इस तरह नाम का क्रिकेटर है ना, शिखर धवन, तो वैसे लगा लो भाई ये शेखर है कुछ। ठीक है, तो ये क्रिकेटर है, बहुत फेमस क्रिकेट प्लेयर है। तो उसने टेस्ट मैचेस में 6980 रन स्कोर किया हुआ है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि ही विशेस टू कंप्लीट 10,000। अब वो चाहता है कि भी ये 6980 रन जो उसने बनाए हैं, अब वो चाह रहा है कि वो कितना बना ले, से कंप्लीट कितना करे, 10,000 रन का मार्क कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, ये उसकी विश है। तो अब आपको ये बताना है हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड, उसे और कितने रन की जरूरत पड़ेगी अगर उसे 10,000 मार्क तक पहुंचना है। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है कि पहले इसके पास इतने रन है, कितने 6980 रन है उसके पास। ठीक है, ये देखो ये रहा, और वो चाहता है कि भाई उसे कितने में कन्वर्ट कर ले, 10,000 में कन्वर्ट करना चाहता है। तो पहले क्या लिखोगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि भाई शेखर, सॉल्यूशन में कैसे लिखोगे, शेखर स्कोर 6980 रन। ठीक है, पहले तो ये लिख लेना है। अब उसे चाहिए कितने, उसे चाहिए, वो चाहता है 10,000 कंप्लीट करना। सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो इसमें प्लस नहीं बल्कि माइनस करना है, यानी ये जो 10,000 है, इस 10,000 में से 6980 ये माइनस कर देना है। ठीक है, ये जब माइनस करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, और इधर क्या आ जाएगा 9 में से, इधर क्या 9 में से क्या एक बोरो कर चुके हो, तो 9 में से 9 क्या बचेगा, यहां 0 बच गया, और इधर भी बोरो कर चुके हो यानी कि 9 में से 6 गया, कितना बचेगा 3। तो उसे अभी और कितने रन की जरूरत है, 3020 रन और चाहिए ताकि वो 10,000 का मार्क कंप्लीट कर सके। तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर हम बोल सकते हो इस तरह से कि भी ये लिख सकते हो कि इस पहले लिखोगे शेखर स्कोर रन, कि उसने कितने रन स्कोर ऑलरेडी कर चुका है, तो 6980 रन। उसके बाद वो विश यानी कि वो चाहता कितना स्कोर करना, ही वांट टू कंप्लीट 10,000, कितना कंप्लीट करना चाहता है 10,000। देन यू हैव टू subtract it so that you can get the actual run he required to complete remaining run to score 10,000। कि अब उसे एक्चुअल में कितना रन और चाहिए, जो बचे हुए रहना ना वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इन दोनों को माइनस कर देंगे, यानी 10,000 में से, जो मैंने यहां पे किया ना, 10,000 में से 6980 रन को माइनस कर देंगे। तो पहले यहां लिख के दिखाओगे ऐसे कि 10,000 माइनस 6980 रन माइनस करोगे। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है भाई, ये जो आंसर लिख दिया है मैंने, कैसे करोगे, इसे माइनस करके दिखाओगे, जब जाके एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। अगर शॉर्टकट करोगे तो नंबर भी शॉर्टकट वाले मिलेंगे। फिर 4 मार्क्स का है तो 2 नंबर देके छुट्टी कर देंगे टीचर, ध्यान रखना। तो फिर लिखोगे हैंस ही नीड 3020 रन मोर रन्स टू स्कोर 10,000। ठीक है, तो अब उसे कितने और रन की जरूरत है, 3020 रन की और जरूरत है। आई होप क्लियर हो गया होगा क्या पूछा जा रहा है इसके अंदर। रिमेनिंग कितने रनों की जरूरत है उसे,
तो हम कह सकते हैं 3020 रन और चाहिए। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इलेक्शन के बारे में भाई। देखो भाई, अब इलेक्शन कैसे है पढ़ लेते हैं। वो मॉनिटर वाला इलेक्शन नहीं जो मैं क्लास में करवाता था, वो वाला इलेक्शन नहीं भाई, यहां तो कुछ और ही है। पहले पढ़ते हैं। मॉनिटर वाला इलेक्शन याद है ना, मॉनिटर बनाता था मैं। हाँ, अब यहां पे क्या है ये समझते हैं। इन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। यानी कि इसमें दो तरह के होंगे, एक तो मान लेता हूं ए, एक मान लेता हूं बी। ये दो कैंडिडेट है, ठीक है, एक जीत जाता है, एक हार जाता है भाई। तो मान लेते हैं भाई इस इलेक्शन के अंदर ए जीत गया है। कौन जीत गया? ए जीत गया। मैंने अजम्पशन किया, मान के चल रहा हूं। अब आपसे ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल्स सिक्योर्ड 3,48,700 वोट। यानी कि जो टॉप 2 है इलेक्शन में, जो बहुत सारे लोग खड़े होते हैं ना, तो उसमें जो टॉप 2 है यानी कि जो जीत गया इलेक्शन, उसके वोट कितने हैं? 5,77,500 है। और उसके बाद उसका नेक्स्ट राइवल है, यानी कि जो नेक्स्ट नंबर पे आया, यानी कि सेकंड नंबर पे जो आया है, उसके वोट दे रखे हैं यहां पे 3 लाख। देखो ध्यान से, ये दिख रहा है 3,48,700। ये तो उसके हैं जो सेकंड नंबर पे आया इलेक्शन में, लेकिन जीत के तो कौन गया है? जिसके ज्यादा होंगे। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो आपको यह बताना है कि इन दोनों के बीच में कितना गैप है, कितने मार्जिन से उसने इलेक्शन जीता है। यानी कि ये मान लो कि ये भी ए क्या है? ए इज द विनर, ठीक है, ये विनर है, इसके इतने वोट हैं। अब बी जो लूजर है, जो सेकंड नंबर पे रह गया, उसके वोट ये वाले हैं, ठीक है। तो इन दोनों के वोट का डिफरेंस बताना है कि भी कितने मार्जिन से इलेक्शन जीता है। तो बहुत इजी है, सिंपल सा है, माइनस करना है और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो पहले लिखोगे नंबर ऑफ वोट सिक्योर बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट, ठीक है। जैसे मैंने एक अजम्पशन लेके चला कि ए, उसका नाम मैंने रख दिया, कुछ भी रख सकते हो भाई। कोई कहेगा सर इसका नाम कुछ और रख ले, हाँ बिल्कुल रख लो समझने के लिए, ठीक है। तो सक्सेसफुल वोट जिसने जीत, जो क्या नाम है इलेक्शन में जो सक्सेसफुल हो गया कैंडिडेट, उसके वोट कितने? 5,77,500 है। और जो सेकंड नंबर पे रह गया है उसका 3,48,700, ठीक है। पहले तो ये लिख दोगे, फिर लिखोगे मार्जिन, यहां पे जैसे लिखा है ना, मार्जिन बाय विच ही वॉन द इलेक्शन। ही कौन? यहां पे जो फर्स्ट की बात की जा रही, जो इलेक्शन जीता है। तो दोनों को माइनस करोगे, ये 5 लाख, जैसे यहां लिखा है ना, ध्यान से देखो, 5,77,500 में से माइनस क्या करना है हमें? 3,48,700। फटाफट माइनस करो तो, हाँ जल्दी से करो सब लोग अपनी अपनी कॉपी में। तो मैं यहां पे करता हूं, छोटा देखता हूं छोटा बना पाता हूं। हाँ भाई बन तो रहा है छोटा। हाँ 77,500 ये रहा मेरे पास, और माइनस करने के लिए 3,48,700 ये मुझे सब्ट्रैक्ट करना है इसके अंदर से। तो 0 0, अब यहां बोरो करना पड़ेगा, बोरो करके 15 यानी 8। अब यहां 6 रह गया, अगेन बोरो करना पड़ेगा 16 यानी 8। अब यहां पे कितना बचा? यहां पे बच गया भाई, यहां पे 6 हो गया, यानी कि 2 बच जाएगा यहां पे। और यहां पे क्या है? यहां पे भी बोरो ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो जब बोरो कर चुके होगे तब कितना बचेगा? नहीं, यहां बोरो नहीं किया हम लोगों ने, यहां डायरेक्ट, तो यहां पे 2 आ जाएगा, यानी कि ये हो गया, देख लेते हैं कितना हो गया, 2,28,800। यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है? 2,28,800। ये हमने कैसे निकाला? माइनस करके निकाला, सब्ट्रैक्ट करके निकाला। और ये क्या चीज है? वोट है। तो वैसे तो लिखना मुझे यहां पे चाहिए था, ठीक है, यहां पे लिखना चाहिए, पर यहां स्पेस कम था, इसलिए मैंने टाइप यहां पे किया है, ठीक है। बेटा आप लोगों की कॉपी में अगर जगह बचा है तो यहां पे लिख सकते हो, क्लियर। और ये जो 3 बिंदु दिख रहा है ना, 3 बिंदु, इनकी मीनिंग समझ लो। मैंने क्लास 5th 4th सब कई बार बता भी चुका हूं, आज फिर बता देता हूं। इसका मतलब होता है देयरफॉर। जब 3 बिंदु में एक बिंदु ऊपर और 2 बिंदु नीचे होता है, इसका मतलब होता है देयरफॉर। क्या होता है? देयरफॉर इसकी मीनिंग होती है। और कई बार ऐसी भी बिंदु मिलेगी, 2 बिंदु ऊपर मिलेगी और 1 बिंदु नीचे मिलेगी, इसकी मीनिंग होती है सिंस, ठीक है। ये लिख के रख लो, ये समझने के लिए। ये कई बार यूज होगा मैथ्स में, अब क्योंकि बड़ी क्लास में हो गए हो, यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है देयरफॉर, जब 3 बिंदु में 1 बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, देयरफॉर। और जब 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे, तो इसको बोलते हैं सिंस, ठीक है। चलो अब समझ लेते हैं आंसर कैसे लिखोगे। सक्सेसफुल कैंडिडेट वॉन द इलेक्शन बाय 2,28,800, ठीक है, 2,28,800 इस तरह से लिखोगे। लास्ट में ये है क्या चीज? वोट है ये, तो ये वोट पीछे लिखना मत भूलना भाई, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, बहुत इजी है।
माइनस करना था और आंसर निकाल लेना था। अगर वर्ड प्रॉब्लम में पता है क्या होता है, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया, देखो देख लिया होगा सबने। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत इजी है कैलकुलेट करना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक वर्थ रुपीज 891। दोबारा बोल रहा हूं 2,85,891। इसने बुक को सोल्ड किया। एक बुक स्टोर है जिसका नाम है कृति बुक स्टोर, और उन्होंने बुक कितना सोल्ड किया है 2,85,891 रुपीज का टोटल बुक सोल्ड किया। कुछ ऐसा बता रहा है। कब तक? इन फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून के फर्स्ट वीक में उसने इतना बुक सोल्ड कर दिया। एंड बुक वर्थ रुपीज 4,768 ये इसने सोल्ड किया है सेकेंड वीक ऑफ द जून। कि जून के फर्स्ट वीक में इतना सोल्ड किया है, सेकेंड वीक में उसने इतना सोल्ड किया है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच वाज सेल बाय 2 वीक फॉर द 2 वीक टुगेदर। अब हमें क्या कर रहा है, दोनों वीक का, यानी कि इन दोनों का, ये फर्स्ट वीक का है और ये किसका, ये है सेकेंड वीक का। हमें फर्स्ट वीक का और सेकेंड वीक का दोनों का टुगेदर कितना है हमें ये कैलकुलेट करना है। ये पहले तो ये पूछा जा रहा है। बाद में पूछा जा रहा है इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर। ग्रेटर का मतलब ज्यादा, किस वीक में ज्यादा सेल हुआ है। भाई देख के पता लग रहा है सेकेंड वीक में ज्यादा सेल हुआ है ना। और उसके बाद पूछा जा रहा है एंड बाय हाउ मच। हाउ मच का मतलब क्या, उनके बीच का डिफरेंस क्या है ये भी बताओ कि भी कितना ज्यादा भी सेल हुआ है। पहले तो ये पूछा है ज्यादा किस में सेल हुआ है। ज्यादा तो देखते ही पता लग रहा है कि भी सेकंड वीक में ज्यादा सेल हुआ है। 4 लाख है, यहाँ तो 2 लाख है। सिंपल आंसर है इसका, तो बहुत इजीली बता सकते हो। लेकिन इन्होंने इतना इजी नहीं बनाया है, इन्होंने थोड़ा सा घुमा और टफ बना दिया। क्या बोल रहा है, बोला ये जा रहा है कि बाय हाउ मच, ये भी बताओ कितना ज्यादा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इनके बीच का डिफरेंस भी कैलकुलेट करो। चलो करते हैं। तो पहले लिखोगे सोल्यूशन एज इट इज जैसे मैंने लिखा है, फिर नेक्स्ट लिखोगे प्राइस ऑफ बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक। तो फर्स्ट वीक में कितना सोल्ड हुआ है, फर्स्ट वीक में पहले कितना सोल्ड हुआ है 2,85,891। और सेकेंड वीक में कितना सोल्ड हुआ है, इन सेकेंड वीक में सोल्ड हुआ है 4,768। ठीक है, बहुत इजी है। तो इतना सोल्ड हुआ है ये। अच्छा, अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अच्छा टुगेदर में प्लस होता है, ये मैंने माइनस लगा दिया भाई, इसे प्लस कर लेना। ठीक है, टुगेदर में क्या होता है, प्लस हो जाता है, ये प्लस का साइन है भाई, इसे ठीक कर लेना। हाँ, यहां बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन बोथ वीक, यानी कि दोनों वीक का कंबाइंड कितना हो रहा है, दोनों को प्लस करो। प्लस कैसे करोगे, वही अपना सिंपल तरीका, पुराना तरीका, जो पुराना मेथड यूज करते आ रहे हो। पहले एक नंबर को लिखते हैं, यानी कि 2,8,5,8,9,1। ठीक है, उसके बाद 4,0,0,7,6,8, इन दोनों को प्लस करो। जब ये प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, ये आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, वैसे प्लस करके दिखाना भी है एग्जाम के लिए। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा जब हम इसे प्लस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट यानी कि छोटा जो पहले जो पूछा गया कि प्लस करके दोनों का टोटल कितना आएगा, टोटल हमारा कितना आ रहा है 6,86,659। ये इतना अर्न किया है किसने, कृति बुक स्टोर ने। फर्स्ट पार्ट, इसका जो पहला पार्ट है, जो पहले पूछा जा रहा है कि भी टोटल बताओ, तो टोटल हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। इजी है। अब नेक्स्ट आते हैं सेकंड पार्ट, जो बाद में भी पूछा गया कि ग्रेटर कौन है। तो ग्रेटर तो ये तो सिंपल दिख रहा है, द बुक सोल्ड द हाईएस्ट इन द सेकंड वीक। सेकंड वीक का हाईएस्ट है, ये तो मैं बहुत इजीली हमें पता लग गया, देखते ही पता लग गया। कैसे, नंबर हमने चेक किया भाई, इसका तो 2 लाख है, इसका 4 लाख है। इट मींस 4 लाख वाला ही विनर है, यानी कि उसके ज्यादा सोल्ड आउट हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की है इन्होंने। कैसे, बाय पूछ लिया, लास्ट में एक लाइन लिख दी बाय हाउ मच, भी कितना ज्यादा। ये एग्जाम में ध्यान रखना, ये कई बार क्या होता है हम जल्दी में इसको पढ़ना भूल जाते हैं और आगे कैलकुलेट नहीं करते हैं और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है और जो एक वर्ड लिखा है ना बाय हाउ मच, इसको जरूर सॉल्व करना है। तो वही पुराना देर लिखोगे देयरफॉर, ये जो देयरफॉर का साइन है, देयरफॉर सेल इन सेकेंड वीक वाज ग्रेटर बाय। अब कितना ग्रेटर है ये यहां से क्या लोगे, पहले लिखोगे डिफरेंस इन द सेल इन बोथ वीक। डिफरेंस के लिए क्या करोगे, माइनस करोगे। माइनस के लिए सिंपल सा तरीका है कि भाई 4,768 में से माइनस कितना करोगे, माइनस करोगे ये 2,85,000 और क्या है आगे 891, इनको माइनस करोगे। तो जब ये माइनस करोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 114
4877, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा माइनस करने के बाद। ठीक है, जब ये माइनस कर लोगे, ये माइनस करके ट्राई करो, देखो कि मैंने सही भी किया है गलत बता रहा हूं। एक बार माइनस करके देखो फटाफट कि भी कहीं मैं ऐसा तो नहीं कि गलत सलत बता रहा हूं, तो एक बार चेक कर लो मेरा आंसर ठीक है या नहीं है। अगर गलत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर क्वेश्चन नंबर 4 में गड़बड़ हो रही है, तो मुझे जरूर बताना भाई। ठीक है, तो इसको माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, वो आ रहा है ₹1,14,877। मतलब इतना डिफरेंस आ रहा है 2 वीक का सेल का। पहले में टोटल निकालना था, टोटल का हमारा आंसर ये वाला आ गया। ठीक है, टोटल के बाद हमें क्या निकालना था, डिफरेंस निकालना था, तो डिफरेंस का आंसर हमारा ये वाला आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटर। अब हमें डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस यानी कि माइनस की बात हो जाती है। ठीक है, डिफरेंस वर्ड का मीनिंग क्या है मैथ्स में डिफरेंस का मीनिंग क्या है, ऑलवेज सब्ट्रैक्शन है। याद रखना, कहीं शॉर्ट में लिख के रख लो, डिफरेंस की मीनिंग क्या होती है, माइनस करना है और माइनस करना है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटर, ग्रेटर मतलब जो सबसे ज्यादा है, बिटवीन ग्रेटर एंड, पूरा पढ़ते हैं, एक मिनट, हाँ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट का मतलब कम होता है, लीस्ट का मतलब सबसे कम और ग्रेटर का मतलब सबसे बड़ा नंबर। ठीक, 5 डिजिट का नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट। अब ये जो डिजिट है 6, 2, 7, 4, 3, इनको यूज करने पहले तो हमें नंबर बनाने हैं, और नंबर कौन से, एक तो ग्रेटर बनाना है और एक स्मॉलर बनाना है। तो ग्रेटर में क्या करेंगे, बड़ा नंबर आगे करते चले जाएंगे, ग्रेटर बन जाएगा। अगर हम स्मॉलर की बात करें स्मॉलर तो स्मॉलर में क्या है, छोटा नंबर आगे करेंगे, स्मॉलर बन जाएगा। ठीक है, दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनो। ग्रेटर नंबर बनाने के लिए, आई रिपीट, जब हम बात करें ग्रेटर नंबर बनाओ, तो ग्रेटर में क्या करेंगे, बड़ा नंबर आगे, यानी कि अगर सबसे बड़ा जो नंबर है, ग्रेटर नंबर जो है वो सबसे आगे होगा। और अगर हम स्मॉलर या फिर लीस्ट नंबर की बात करें, स्मॉलर या लीस्ट वर्ड यूज किया जा रहा है, तो वहां भी जो भी स्मॉलर डिजिट होगी उसको आगे करेंगे। ठीक है, याद रखना, भूलना मत। इस तरह से सॉल्व करते हैं, नंबर को बनाते हैं। अच्छा, अब देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे। तो ये नंबर थे हमारे, ये डिजिट है हमारे पास, तो सबसे बड़ा कौन है इसके अंदर, 7 है, तो 7 आगे आ जाएगा जब हम ग्रेटर की बात करेंगे। तो पहले लिखोगे डिजिट्स गिवन आर, जो डिजिट गिवन है 62743, ये डिजिट है। तो अब नंबर की बात करते हैं। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो 5 डिजिट का जो ग्रेटर नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 5 है, 5 आ गया। 5 के बाद बड़ा कौन है, 6 है, फिर 4 है, फिर 3 है, 2 है। इट मीन्स जो ग्रेटर नंबर हमारा ये बन गया। यानी कि इधर ध्यान से देखोगे तो बड़ा डिजिट पहले है, छोटा डिजिट बाद में है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बनाते हैं लीस्ट 5 डिजिट नंबर। लीस्ट यानी स्मॉलर नंबर जो बनाना है हमें। लीस्ट का मतलब स्मॉलर, ग्रेटर का मतलब ग्रेटेस्ट, या ग्रेटर का मतलब बड़ा, बिग की बात की जा रही है। तो यार स्मॉलर के लिए क्या करो, छोटा नंबर आगे लिखोगे, 2 पहले लिख दिया, 3 उसके बाद 4, यानी कि जो सबसे छोटा है वो सबसे आगे, जो सबसे बड़ा है सबसे पीछे, यानी इसका उल्टा है, रिवर्स कर दिया ऐसे। अब हमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस के लिए क्या है, बहुत इजी है, डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स। अब इन दोनों के बीच का माइनस कर लो भाई। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या बना, 76432, और सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर है हमारे पास 2347, इनके बीच का माइनस कर लो। 12 इसमें बोरो करोगे, 12 में से 7 गए, कितने बच रहे हैं, 5 बच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये 12 हो गया, 12 में 6 में से 6, ठीक है, 6 आ गया, 12 में से 6 माइनस किया। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच गया 3, बोरो करोगे 13 में से 4 गए, 9 आ गया यहाँ पे, और इधर जो बचा आपके पास 5 बचा। तो 5 में से 3 माइनस करोगे 2, और 7 में से 2 माइनस करोगे तो 5। इट मीन्स जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, तो लिखोगे डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स। पहले नंबर लिखना है, इस तरह से दोनों नंबर को लिखोगे, माइनस लगाओगे साइन, और इक्वल टू से पहले ही सॉल्व करना भाई, डायरेक्ट मत लिख देना, एग्जाम में नंबर कटते हैं, ध्यान रहे। तो इसे लिखोगे, माइनस करोगे, फिर लिखोगे 52965, ये नंबर लिखोगे, और फिर लास्ट में लिखोगे देयरफॉर। अब इसके बाद हमारा जो आंसर आ गया वो लिखोगे द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज, क्या नंबर आ रहा है, 52965, और हमने कैसे निकाला, सबट्रैक्ट करके निकाला। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आगे कंटिन्यू करें अब। ठीक है, और आगे चलते हैं, थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आज कर पाएंगे पूरी एक्सरसाइज। चलो देखते हैं कितना क्वेश्चन कर पाते हैं।
थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाएगी, लेकिन आज ये कोशिश करूंगा कि भी ये जो एक्सरसाइज है 1.2 इसे हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 स्क्रू अ डे। एक फैक्ट्री है कोई लगा के चलो, वहां पे कोई मशीन है वो भी मान के चलो, और वो जो मशीन है ऑन एन एवरेज, वो एवरेज की बात की जा रही है कि वो एक दिन के अंदर 2825 स्क्रू होता है ना घर में, नट वगैरह मशीन वगैरह में यूज होता है, उस नट की बात करी जा रही है कि जो स्क्रू है, स्क्रू वगैरह जो होता है ना जो हम यूज करते हैं किसी के बोर्ड में और बहुत जगह यूज होता है, तो वो स्क्रू कितना मैन्युफैक्चर करता है 2825 स्क्रू इन ए सिंगल डे वो मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट मैन्युफैक्चर इन मंथ ऑफ जनवरी 2006। जनवरी 2006 में उसने कितना मैन्युफैक्चर किया होगा ये बताओ। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भी जनवरी में कितने डेज होते हैं, कितने होते हैं 28 डेज होता है क्या जनवरी में? नहीं, सही बताओ फिर कितने होते हैं? 30 होता है क्या? नहीं। तो एक्चुअल में होता क्या है? एक्चुअल में होता है 31 होता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जनवरी के मंथ में कितने डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 31 होते हैं। ठीक है, पता है ना सबको, पूरे साल में हर दिन हर महीने के हिसाब से मालूम है ना कि इन अ सिंगल मंथ हाउ मेनी डेज आर देयर। सबको क्लियर है ना कॉन्सेप्ट ये? गुड, चलो देखते हैं फिर सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। वो इस तरह निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। किसके? नंबर ऑफ डेज को और प्रोडक्शन इन वन डे। आई रिपीट, नंबर ऑफ डेज इन वन मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन वन डे। यानी कि हम क्या करेंगे, डे को और मैन्युफैक्चर जो हुआ है स्क्रू एक दिन के अंदर उनको मल्टीप्लाई करेंगे। चलो कैसे करेंगे जरा देखो ध्यान से सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन लिखोगे कि नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन अ डे, एक दिन में कितना है 2825, यानी कि 2825 स्क्रू मैन्युफैक्चर हुआ है इन सिंगल डे, वन मंथ के अंदर। अब हमें निकालने के लिए बोला गया था भाई जून का निकालो, तो जून में कितने, जून नहीं जुलाई, जनवरी में कितने डेज है? 31 डेज है। 31 डेज है, ये हम ऑलरेडी नो है, यहां पे लिख सकते हैं सिंस। तो ये जो वर्ड सिंस लिखा गया है इसकी जगह चाहो तो क्या यूज कर सकते हो? याद आया कुछ? ये यूज कर सकते हैं सिंस, ऐसा भी यूज किया जा सकता है इसकी जगह। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि नए हो इसलिए मैंने वर्ड लिख दिया सिंस, अदरवाइज ये भी यूज किया जा सकता है। सिंस जनवरी मंथ हैज 31 डेज। ठीक है, तो ये लिख लोगे यहां पे। ठीक है, इसे लिखने के बाद अब लिखोगे हैंस नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन जनवरी। अब जनवरी में कितने मैक्चर, तो यहां पे मैंने क्या किया, डे को मल्टीप्लाई किया है, डे नहीं डेज हो जाएगा, डे मल्टीप्लाई बाय भी प्रोडक्शन इन वन डे। क्या लिखोगे? प्रोडक्शन, एक मिनट यहां आ नहीं पाएगा, मैं नीचे लिख दू, प्रोडक्शन इन वन डे। एक दिन के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ और नंबर ऑफ डे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक दिन में कितना प्रोडक्शन हो रहा है? ये हो रहा है 2825 और डेज कितने हैं? 31 डेज हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस ये 2825 को मल्टीप्लाई किससे करोगे? 31 से करोगे। तो भैया ये तो खुद से करना पड़ेगा भाई। ठीक है, पहले 3 से 1 से करोगे एज इट इज ये आ जाएगा, फिर 3 से करोगे तो यहां लिखोगे, फिर दोनों को प्लस करोगे तो जो आंसर आएगा वो लिखना है। तो जो आंसर आएगा वो ये आएगा। एक बार मल्टीप्लाई करके जरूर चेक करके बताना मुझे कि भाई ये सही आ भी रहा है, गलत आ रहा है। ये 87575, इट मींस 87,575। क्या ये आंसर करेक्ट है क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताना मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्या मैंने सही किया है गलत किया है, कहीं मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? जरूर बताना मुझे कमेंट करके। तो इसमें लिखना है कि हैंस, लास्ट में लिखोगे हैंस मशीन प्रोड्यूस 87,575 स्क्रूज इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना है? 87,000, ये वाला 87,575। ये सर्कल बनाना नहीं है, ये मैं समझा रहा हूं बॉक्स बना के कि भाई ये आंसर हमारा आ रहा है। कैसे आया? ये फार्मूला लगा दिया हमने। फार्मूला क्या लगाया? डेज मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्शन इन वन डे। स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ लग रहा हो, साफ सुथरा नहीं लग रहा है। ठीक है, थोड़ा समझ लेना, मैं एक बार बोल देता हूं। डेज की स्पेलिंग सबको पता है, DAYS, डेज एक मल्टीप्लाई का साइन है। उसके बाद प्रोडक्शन का स्पेलिंग है PRODUCTION, प्रोडक्शन, और नीचे इन, IN, इन, वन, ONE1, DAY, डे। राइटिंग क्लियर नहीं है इसलिए मैंने
स्पेल कर दिया, ठीक है, तो इस तरह लिख सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, कैलकुलेशन करके मुझे जरूर बताना कि मेरा आंसर सही है गलत है, कमेंट में बताना, मैं वेट करूंगा। और अपना नाम लिखना भाई सर हमने किया है, जो भी नाम है आपका। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अब मर्चेंट में जो बिजनेसमैन होता है उसको मर्चेंट बोलते हैं, जो बिजनेस करता है। अ मर्चेंट हैड ₹78,592। एक मर्चेंट है, उसके पास जो पैसा है, कितना मनी है उनके पास, 78,592, ठीक है। विद हर, मतलब वो लेडी है, एक लेडी मर्चेंट है, उसके पास इतने पैसे हैं। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ परचेजिंग 40 रेडियो सेट। रेडियो होता है ना, जो पहले, अब तो चलो मोबाइल में रेडियो हो गया तो लोग नहीं, ऐसा एक रेडियो होता था, यहाँ एक लाइन होती थी बॉक्स में, कुछ ऐसा होता था, यहाँ कुछ ऐसा, कुछ यहाँ पे एंटीना होता था, फिर ये बजता था, याद आया कुछ? देखो घर में पड़ा हो किसी का तो इसमें घुमाते थे, ये जो 2 बटन दिखा रखा है ना मैंने, एक वॉल्यूम बढ़ाने घटाने का, एक चैनल चेंज करने का, और ये बजता था, तो इस तरह आवाज आती, ये रेडियो होता था। तो एक मर्चेंट है, उसने क्या किया, 40 रेडियो सेट परचेज करना। देखो जैसे पहले बताया गया कि उसके पास कितने पैसे हैं, 78,592 विद हर। सी प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट एट अ रुपीज ऑफ 1200 ईच, यानी कि 1200 रुपीज का 1 रेडियो, एक सिंगल रेडियो कितने का आएगा, 1200 रुपीज का आएगा, ये बोला जा रहा है। और उसने ऑर्डर कितना कर दिया है, 40 रेडियो सेट ऑर्डर कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 बच्चों को सबको एक एक रेडियो बांटा जाएगा, ऐसा लग रहा है मेरे को, तो मतलब लग रहा है भाई, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, इसमें नहीं बोला गया क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, समझाने के लिए कि मान लो आपके सर है, आपके सर के क्लास में कितने 40 रेडियो है, 40 स्टूडेंट है, और उसने सोचा सबको मैं रेडियो गिफ्ट करता हूं, तो उन्होंने क्या किया भाई, ऑर्डर कर दिया। कितने ऑर्डर कर दिए कि चलो भाई रेडियो सेट ऑर्डर करते हैं बच्चों के लिए, तो कुछ इस तरह ऑर्डर कर दिया। अच्छा, अब फिर बोला जा रहा है कि भाई कि ये जो रेडियो सेट जो है उसका जो कॉस्ट है, यानी कि एक रेडियो कितने का आ रहा है, ये 1 सिंगल रेडियो आ रहा है 1200 रुपीज का आ रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि 1200 रुपीज का 1 रेडियो आ रहा है, 1 रेडियो सेट आ रहा है, ठीक है। और उसने ऑर्डर किया, उस लेडी ने ऑर्डर कितना किया है, 40 रेडियो सेट ऑर्डर किया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। अब ये बताना है कि जो उसने परचेज कर लिया, यानी कि ये जो रेडियो परचेज कर लिया, परचेज करने के बाद उसके पास कितने रेडियो सेट बचे होंगे, रेडियो सेट नहीं, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है, अब ये बताइए। यानी कि उसके पास 78,592 रुपीज है, अब उसके पास कितने पैसे बच गए वो बताओ। तो सबसे पहले लिखोगे द टोटल मनी द मर्चेंट हैड, उसके पास टोटल मनी कितना है, तो लिखोगे ₹78,592, ये तो पहला काम हो गया। दूसरा काम, नंबर ऑफ रेडियो सेट प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग, परचेज करने के लिए कितने ऑर्डर खरीद रहे, 40 रेडियो सेट, ये दूसरा लिखोगे, दूसरी बात, ठीक। उसके बाद लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो, 1 रेडियो का कॉस्ट कितना है भाई, वो है 1200 रुपीज। जब एक रेडियो का कॉस्ट कितना है, 1200 रुपीज। अब हमें कैलकुलेट करना है 40 रेडियो सेट का, तो उसके लिए लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट, लिखोगे कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट। और फिर लिखोगे ₹1200 मल्टीप्लाई बाय 40। 1200 क्यों आया, आई होप क्लियर होगा, क्योंकि एक रेडियो का कॉस्ट है 1200। और 40 क्यों आया, 40 रेडियो सेट मंगाए गए, तो पहले तो उसको कहीं पे ना ब्रैकेट कहीं पे मल्टीप्लाई कर लो फटाफट इन दोनों को, किसको, 1200 को मल्टीप्लाई कर लो 40 से, ठीक है। तो पहले तो 0 से करोगे, फिर 0 से करोगे तो 1 2 3 4 0, उसके बाद 4 से करोगे 0 0, अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 4 2 जा 8 हो गया, और ये 4 1 जा 4 हो गया, तो इसे मैं नीचे लिख देता हूं क्योंकि ऊपर थोड़ा क्लियर नहीं होगा। तो ये आ गया हमारे पास 48,000 आ जाएगा, ये 0 है, 48,000 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया 48,000 कैसे आया, 48,000 मल्टीप्लाई करके आया। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है अभी कि 48,000 उसने एक्सपेंस हो गया किसका, रेडियो खरीदने का, कि कॉस्ट आ गई। और उसके पास कितने पैसे थे, 78,592 रुपीज जो पैसे उसके पास हैं। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग मनी जो मर्चेंट के पास बच गए वो बताना है। तो उसके लिए लिखोगे मनी लेफ्ट विद मर्चेंट, जो लेडी है मर्चेंट है उसके पास कितने पैसे बच गए कि 78,592 में से माइनस करोगे 48,000, ठीक है। इन दोनों को माइनस करो, और जब माइनस करोगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। कैसे निकालोगे, पुराना तरीका भाई, माइनस करेंगे, ये 78
592 में से 48,000 माइनस कर दो। बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है इसको माइनस करना। जल्दी देखते हैं पहले कौन करता है, करके कमेंट कर सकते हो भाई, मुझसे भी पहले कर लेंगे कुछ बच्चे तो भाई। ये देखो, हाँ कमेंट आ रहे हैं, ये देखो ये कितना आ गया, कितना है भाई, हाँ 30,592। ठीक है, तो लास्ट में लिखोगे मनी लेफ्ट विद द मर्चेंट आफ्टर परचेजिंग। यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूं, एक बार दोबारा लिख सकते हो, रुपीज 30,592। ठीक है, तो इस तरह से अपना आंसर लिख सकते हो, क्योंकि यहां हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया ना, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो मैंने दोबारा लिख दिया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा कि 1 रेडियो सेट का कॉस्ट था, फिर हमने निकाला 40 रेडियो सेट का कॉस्ट जो कि हमारा 48,000 आ गया, ये रहा। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंस निकाल लिया कि पैसे हमारे पास कितने बच गए। एक एग्जांपल से समझाता हूं अगर नहीं समझ में आया। मान लो तो तुम्हारे पापा ने तुम्हें 100 रुपीज दे दिए, ठीक है, बोला बेटा जाओ ये सामान लेके आओ, सामान का नाम रख लेते हैं ABCD, ABCD लेकर के आओ, पापा ने बोला। और ABCD की जो कॉस्ट है मान लेते हैं 50 रुपीज है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कितने पैसे बचे, तो क्या बोलोगे, सर 100 रुपीज में से 50 रुपीज माइनस करेंगे, बच गया कितना, 50 बच गया। तो ABCD की कॉस्ट कितनी आई, 50 रुपीज आई, और 50 तुम्हारे पॉकेट में अभी भी बचे हुए हैं। तो सेम ये इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है कि भाई 48,000 का रेडियो आ गया और जो पैसे बच गए वो पॉकेट में है भाई। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट निकालना आ गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। हाँ, पानी वानी पीना है भाई, पी लो भाई, कहीं कहोगे सर बड़ा लंबा खींच रहे हो आज, तो पानी वानी भी पी सकते हो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो पॉज कर सकते हो बीच में प्रेस करके और पानी पी लो अगर पानी वानी प्यास लग रहा है किसी को। ठीक है, पूछना है तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है कि बोलोगे सर मे आई गो टू, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, चलो देखो 8 क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7236 बाई 65। एक स्टूडेंट है, अब देखो ये तुम्हारी बात हो रही है भाई, बस तुम्हारी बात हो रही है, किसी और की नहीं। एक स्टूडेंट है जो ये मेरी वीडियो देख रहा है, उसी स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं कि भी एक स्टूडेंट है जो कि 7236 को मल्टीप्लाई कर देता है 65 से। ठीक है, ये मल्टीप्लाई उसने किया इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 56। मतलब सर ने तो काम ये दिया था कि भी जैसे मैंने तुम्हें काम देता हूं ना काम करने के लिए, तो सर ने ये बोला कि भाई ये 7236 को मल्टीप्लाई कर दो 56 से। और भाई तुम घर जाते जाते तुमने गड़बड़ क्या कर दी, गड़बड़ ये कर दी, उल्टा लिख लिया भाई इसे। बोला था 60 कितने 56 से करो, और महान बच्चे हैं कुछ, महान बच्चे ने क्या किया 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। लो भाई उल्टा कर दिया भाई, डिजिट को उल्टा कर दिया इन्होंने, गड़बड़ हो गई। हाँ गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा सुनने और समझने में गड़बड़ हो गई। जब हम क्लास में ध्यान से नहीं सुनते ना तब ये मिस्टेक हमसे हो जाती है। इसलिए बोला जाता है कि जब भी क्लास में या मैं जब पढ़ा रहा हूं ध्यान से सुनो। तो मल्टीप्लाई करते टाइम एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या, मिस्टेक ये हो गई कि भी जो मल्टीप्लाई करना था 56 से उसकी जगह 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको ये बताना है बाय हाउ मच वाज हिज नंबर एवरेज देन द करेक्ट। अब आपको ये बताना है कि जो अब जो करेक्ट जो भी आंसर आया इनकी इस आंसर के बीच में कितना डिफरेंस है, अब ये बताना है। ठीक है, तो लिखोगे आंसर को जिस तरह से सोल्यूशन में, देखो कैसे करोगे। इसमें लिखोगे डिफरेंस बिटवीन 65 एंड 56 कि 65 और 56 का पहले डिफरेंस निकाल लो। डेट इज, अब हाँ ये एक वर्ड और याद आ गया मुझे, जब भी ऐसा लिखा हुआ मिले ना आई और ई लिखा है, इसका मतलब होता है डेट इज। ठीक है, ये इंग्लिश में भी यूज होता है, मैथ्स में भी यूज होता है डेट इज। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं आई ई लिख देते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, डेट इज होता है। याद रखना, भूलना मत। 2-3 चीजें मैंने जो बताई है, देयरफॉर बता दिया, सिंस बता दिया, अब डेट इज बता रहा हूं। ठीक है, तो डेट इज जो कि बोला जा रहा है, इसका डिफरेंस कितना होगा, 65 में से 56 को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, 9 का डिफरेंस आ रहा है नंबर के अंदर, ये तो 9 के अंदर आ रहा है, लेकिन जो एक्चुअल में आंसर में कितना डिफरेंस आ गया होगा उसे निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, जरा देखो कैसे करेंगे। तो लिखोगे द डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट एंड इनकरेक्ट नंबर, कि करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर के बीच में जो डिफरेंस है उसमें 9 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 9 से गड़बड़ हो गई, तो हम क्या करेंगे, इस 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको, ये जो नंबर है 7236, तो लिखोगे 7236 मल्टीप्लाई बाय 9, और जब इसे मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर आएगा। कैसे करना है जरा देख लो कैसे करना है। देखता हूं, छोटा छोटा लिखने की कोशिश करता हूं। 7236 मल्टीप्लाई बाय 9, लगता नहीं भाई जगह बचा है यहाँ पे, कुछ बहुत छोटा लिखना पड़ेगा भाई। तो 9 6 54, ये 4 आ गया,
और 5 आ जाएगा, 9 3 जा 27 और 27 और 5 क्या हो गए 22, नहीं 32 हो जाएगा और 2 आ गया। अब कितना 3 बचा, 9 2 जा 18, 18 3 कितना होता है 21 हो गया, 1 आ गया। और यहाँ पे जो हमारे पास 9 है, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 9 जा 63, 63 और 2 कितने हो गए 65 हो गए। आई होप थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा होगा, छोटा छोटा यहाँ लिख देता हूँ। ये आ गया 75124 आ गया। तो ये कैसे आया, ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई किस किस को, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये डिफरेंस आएगा और यही हमारा आंसर है। यानी कि उस बच्चे ने जो आंसर निकाला उसके आंसर में गैप कितना आ गया होगा मल्टीप्लाई करने का, इतना गैप आ गया होगा भाई 65,124 नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है, इतना बड़ा डिफरेंस है भाई। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक में कितनी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए जब भी बोला जा रहा है किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से सुनना, 56 को 65 मत बना देना भाई, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 65125। कैसे निकाला हमने, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है 65 का और 56 के जो डिफरेंस है वो निकाला। अब क्योंकि मल्टीप्लाई में गड़बड़ हुई थी इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर लिया इसको 9 को इसके साथ, और जो आया वो हमारा आंसर है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक यूनिट के बारे में बात की जा रही है, तो पहले तो एक यूनिट होती है उसको क्लियर समझ लो पहले, तो क्वेश्चन को बाद में समझाता हूं। एक छोटा सा फार्मूला है, बिल्कुल आसान सा है, समझ लो। अगर वो समझ में आ गया तो बहुत इजी हो जाएगा बाकी के क्वेश्चन के लिए। देखो, एक होता है किसी भी चीज की जो लेंथ है उसकी मेजर करने के लिए, एक होता है मीटर और एक होता है सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों ही यूज होते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। जब हमें मीटर से, ध्यान से देखो, मीटर को कन्वर्ट करना हो सेंटीमीटर में, ये याद करो, मैंने पुरानी क्लासेस में जब मैं पढ़ाता था क्लास के अंदर तब भी मैंने बताया हुआ है। मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में तो क्या करेंगे, तब हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। जब मीटर को कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में तो मल्टीप्लाई करोगे 100 से। अगर सेंटीमीटर से किस में आ रहे हो, मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी कि इसको उठा के यहां लेके जा रहे हो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, तब हम करते हैं डिवाइड। और डिवाइड किससे करते हैं 100 से। ये छोटी सी ट्रिक है, इसे याद कर लेना, ये बहुत काम की ट्रिक है और बड़े काम की है, बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प करेगी। इसे कहीं लिख के रख लेना कि कैसे होता है। समझा देता हूं दोबारा। अगर हमें मीटर को कन्वर्ट करना है, देखो ध्यान से, मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अगर मुझे सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, इस एरो का मतलब इधर जाना है, अगर सेंटीमीटर से जा रहे हैं मीटर की तरफ तो डिवाइड करते हैं किससे, ये डिवाइड का साइन है भाई, देख लो अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो, ये किसका साइन है, डिवाइड का है। डिवाइड किससे करोगे 100 से, ठीक है। तो चलो अब फार्मूला जो भी है, ट्रिक जो भी है मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है टू स्टिच, स्टिच माने सिलाई करना, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड। एक शर्ट बनाने के लिए जो डायमेंशन चाहिए, कपड़ा जो चाहिए वो कितना चाहिए 2 मीटर, यानी 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर, इतना कपड़ा चाहिए एक शर्ट को बनाने के लिए, ठीक है। एक शर्ट को बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर इज नीडेड। अच्छा, ये तो बता दिया कि भी एक शर्ट में कितना कपड़ा चाहिए। अब आगे बोला जा रहा है आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ, एक कपड़े का थान है, एक कपड़ा का जो गट्ठा है उसके अंदर बोला जा रहा है उसके अंदर 40 मीटर लेंथ का क्लोथ है, इतनी लेंथ की कपड़े हैं हमारे पास। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन। अब आपको यह बताना है कि भाई इतना जो कपड़ा है यानी कि 40 मीटर जो टोटल क्लोथ है हमारे पास, इससे कितनी शर्ट बना सकते हो वो बताओ, कितनी शर्ट बनेगी ये बताना है, ठीक है, स्टिच करने के बाद, और कितना बच जाएगा ये भी बताना है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। दोबारा समझाता हूं, समझ लो। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर में एक शर्ट बनता है और हमारे पास 40 मीटर कपड़ा है, और बताना ये कि हम कितनी स्टिच कर सकते हैं शर्ट बाय यूजिंग दिस क्लोथ, और रिमेनिंग कितना बच जाता है वो भी बताना है, ठीक है। चलो देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ आओ और ध्यान से देखो। तो पहले लिखेंगे गिवन, हमें दे क्या रखा है, पहले क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, गिवन। गिवन क्या है कि लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ की लेंथ कितनी है 40 मीटर। अब जो मीटर है इसे कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में। कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मीटर को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, क्या करोगे मल्टीप्लाई बाय 100। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ 40 को मल्टीप्लाई किया 100 से, जो कि आ गया 4000 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ध्यान रखना कैसे हुआ है, कोई ये नहीं बोले सर ये 100 कहां से आया, ये भाई फार्मूले से आया,
ठीक है, जो मैंने सबसे पहले फार्मूला डिस्कस किया था। तो ये आ गया। उसके बाद अब ये बोला जा रहा है शर्ट के लिए, तो शर्ट में कितनी जरूरत पड़ेगी, तो लिखोगे क्लोथ रिक्वायर्ड टू स्टिच वन शर्ट, कि क्लोथ कितनी की जरूरत है, क्लोथ रिक्वायर्ड टू स्टिच वन शर्ट। वन शर्ट में जैसे क्वेश्चन में दिया है 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पे 2 डिफरेंट यूनिट गिवन है, कि सेंटीमीटर भी गिवन है और मीटर भी गिवन है। हमें क्या करना होगा, किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां जो ये है ना 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर, तो ये जो मीटर वाला जो पोर्शन है इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं सेंटीमीटर में, यानी कि ये जो 2 मीटर है और जो 15 सेंटीमीटर है, 15 है भाई, ये एक मिनट दोबारा लिख देता हूं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जो 15 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में, ये 2 मीटर में गड़बड़ है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो मैंने क्या किया, इस 2 को मल्टीप्लाई किया 100 से, और 15 से नहीं करेंगे। क्यों, 15 को इसलिए नहीं कर रहे कि ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 को 100 से करोगे 200 प्लस 15, तो ये कितना आ जाएगा, 215 आ जाएगा। यानी कि एक शर्ट को बनाने के लिए 215 सेंटीमीटर क्लॉथ की जरूरत है, और हमें कितने शर्ट बना सकते हैं ये बताना था। तो नेक्स्ट लाइन में लिखोगे कि नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच्ड आउट ऑफ 4000 मीटर। ये 4000 कहां से आया, यहां से आया भाई। ठीक है, जो टोटल लेंथ है ये हमने को सॉल्व किया था, 40 मीटर को कन्वर्ट किया था सेंटीमीटर में, जो क्या है 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों को डिवाइड करोगे, इस वाले इसको, और ये जो 215 आया एक शर्ट को बनाने के लिए, ये जो मैं बॉक्स में बना रहा हूं, ये देखो इस वाले जो टिक लगाया ना, इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे। ऐसे भी डिवाइड का साइन लगाया जाता है। ठीक है, तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका करेक्ट है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। तो यानी कि 4000 को डिवाइड करोगे 215 से, कैसे करोगे, अब 215 का टेबल आना चाहिए जब ही हो पाएगा भाई, जिसको नहीं आते उसके लिए मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, ऐसे लिखोगे 4000। ठीक है, अब भाई ये देखो, अब इस तरह से इसको डिवाइड करना है, तो 1 टाइम्स में करोगे 215 आ जाएगा। अब जो बच गया वो माइनस करके निकालो, ये कितना आया 85 आ जाएगा, और ये 0 ऊपर से उठा के नीचे ले आओगे 185 आ जाएगा बल्कि ये। ठीक है, अब ये 0 ले आओगे ऊपर से, तो 1 टाइम्स में करोगे। ठीक है, तो ये डेसिमल तक जाएगा, आपको बस इतना 1 पॉइंट तक ही कर लेना। तो यानी कुल मिला के ये है कि 18 टाइम्स से बस 215 को करोगे तब कुछ आएगा। तो ये हमारे पास जो है एक रफली मान लिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल में जा रहा है, तो इसलिए हमने अप्रोक्सीमेटली मान लिया कि भाई ये हमारा क्या हो रहा है कि भाई 18 शर्ट, जब इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है, 18 शर्ट को हम स्टिच कर सकते हैं जब हम 40 मीटर क्लॉथ यूज कर रहे हैं। मतलब 40 मीटर क्लॉथ का मतलब कितना है, 40 मीटर क्लॉथ का मतलब है 4000 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कितने शर्ट बन सकते हैं, 18 शर्ट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, जब उसके बाद ये जो डिवाइड करोगे यहां पे, यानी कि जो ये 215 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो 8 चलो मैं कर ही देता हूं, 8 5 जा 0, यहां 4 आ गया ऊपर, और 8 1 जा 8, 8 4 12 का 2 लिख देंगे, 1 आ गया, 16 एक 17 आ गया। यानी कि ये कितना आया, यहाँ पे 80, ये जो है क्या नाम है 1850 है, इसमें माइनस करोगे 1720 माइनस करोगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, यानी 130 आ जाएगा। कितना आएगा 130। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो लिख सकते हो कि 130 सेंटीमीटर लेफ्ट, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसे लिख सकते हो 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर क्लॉथ इज लेफ्ट। तो बचा हुआ कपड़ा कितना हो जाएगा 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हो 130 सेंटीमीटर। कैसे निकाला, रिमाइंडर जो बच जाएगा वो हमारा आंसर होगा। इसलिए तो कहता था मैं टेबल याद कर लो, टेबल से बहुत इजी हो जाता है। देखो मुझे 215 का टेबल आता था, जब भी कर दिया मैंने, इसको नहीं आता होगा तो मुसीबत हो जाएगी। तो क्या करोगे, उसके लिए ट्रिक है भाई, मल्टीप्लाई करके करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कर लेना है बेटा। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस, कि मेडिसिन जो है उसे बॉक्सेस के अंदर पैक करना है। अच्छा, ईच वेटिंग 4 kg एंड 500 ग्राम, कि हर एक बॉक्स कितना वेट आ सकता है उसके अंदर, 4 kg एंड 500 ग्राम के बारे में बात करा जा रहा है, वेट के बारे में। अब आपको बताना है जो नेक्स्ट बोला जा रहा है कि हाउ, एक मिनट यहां देखो, हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी ओवर 800 किलोग्राम,
कि मतलब एक एक वैन है, वैन 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 बनाऊं क्या, छोटा सा वैन, मान लो भाई ये वैन है, ठीक है, चलो पहिए भी लगा देते हैं, ठीक है, मतलब अच्छा नहीं बन रहा है, समझ लेना बस। एक वैन है, इसके अंदर बॉक्सेस डालने, किस चीज के, मेडिसिन की बॉक्सेस, ऐसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बॉक्सेस डालने हैं। तो आपको ये बताना है कितने बॉक्स ऐसे डल सकते हैं इसके अंदर इस तरह से, ठीक है, कितने बॉक्स लोड हो सकते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इसको रफ कर देता हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। तो ये पूछा जा रहा है कि भी इस मेडिसिन को अगर हमें पैक करना है, एक बॉक्सेस के अंदर जो पैक कर रहे हैं बॉक्सेस को पैक किया हमने, उसका वेट कितना रहा है, यानी कि एक बॉक्स जो है, ठीक है, एक बॉक्स जो है ना, एक बॉक्स, इसका जो वेट है वो दे रखा है हमें, इसका जो वेट दे रखा है हमें 4 kg एंड 500 ग्राम, जिसे हम लिख सकते हैं, देखो एक फार्मूला छोटा सा और बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। हमें एक बॉक्स का वेट गिवन है और हमें बताया जा रहा है कि भी एक गाड़ी है जिस गाड़ी के अंदर 800 kg सामान ही ऐड हो सकता है, तो ये बताओ कि नंबर ऑफ बॉक्स कितने लोड किया जा सकता है। तो एक सिंपल सा फार्मूला एक और है, जरा समझ लो। अगर हमारे पास ग्राम हो, ग्राम, और इसे कन्वर्ट करना हो किलोग्राम में, ठीक है, जैसे थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया था, ये एक और फार्मूला, इसे नोट कर लेना। ग्राम को कन्वर्ट करना किलोग्राम में, ग्राम को कन्वर्ट करना किलोग्राम में, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 1000 से, ठीक है। अगर किलोग्राम को कन्वर्ट करना है हमें, किलोग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम के अंदर, तो यहां पे लिख देता हूं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। किलोग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में तो डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है। ऐसा एक ट्रिक है, रूल है, फॉर्मूला है, इसे कॉपी में नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन के अंदर। अब सॉल्यूशन जो लिखोगे कुछ इस तरह लिखोगे, ठीक है। देखो कि वेट ऑफ वन बॉक्स का वेट कितना है, 4 kg एंड 500 ग्राम, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, इसको सबको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 500 ग्राम ऑलरेडी कन्वर्टेड है, हमें क्या करना होगा, ये 4 kg को कन्वर्ट करना होगा, तो इसके लिए 4 मल्टीप्लाई बाई 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले तो बताया कि ग्राम को अगर कन्वर्ट किस में करना हो, केजी में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000, इसलिए इस 1000 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। याद रहे, भूलना मत, दोबारा बोलता हूं, ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर किलोग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में तो डिवाइड बाय 1000। ये ट्रिक है, याद रखना। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे और इसमें 500 प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4000 इधर से और 500 इधर से, दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 4500 ग्राम, ठीक है। यानी कि 4500 ग्राम भी बोल सकते हैं इसे, या फिर 4500 ग्राम, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हुई कि एक बॉक्स का वेट इतना है। अच्छा, अब गाड़ी के अंदर कितना, गाड़ी की जो कैपेसिटी है, वैन की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, वो 800 kg है। ये तो केजी में जो है ना, केजी, ये जो पीछे केजी लगा है, ग्राम लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे कन्वर्ट करने के लिए अगेन 1000 से मल्टीप्लाई, यानी कि 800 को मल्टीप्लाई करोगे 1000। बहुत इजी है, जीरो बढ़ाने और कुछ नहीं करना। कितने जीरो, 1 2 3 जीरो बढ़ाने। तो देखो पहले 800 था, यहां तक था, ठीक है, ये 3 जीरो क्या हुआ, ये और इसके पीछे लगा दिए गए, यानी कि ये कितना होगा, 8 लाख ग्राम हो गया अभी, ठीक है। यानी कि एक बॉक्स में कितना आ रहा है, एक बॉक्स में आ रहा है 4500, और पूरी गाड़ी में कितना आ सकता है, 8 लाख आ सकता है, 8 लाख ग्राम आ सकता है। तो अब जो क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि हैंस नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी लोडेड, कि नंबर ऑफ बॉक्स जिसको लोड कर सकते हैं वो कितना होगा, डिवाइड करेंगे हमें 8 लाख को 4500 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये डिवाइड का साइन ही बताइए, ऐसा भी लिखते हैं और जो छोटी क्लास में लिखते आ रहे थे ना, ऐसे दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या करोगे भाई, 8 लाख को, ठीक है, 8 लाख को डिवाइड करोगे किससे, 4500 से, ठीक है। तो ये डिवाइड करना 1 टाइम्स में कितना आ गया, ये भाई खुद से कर लेना डिवाइड, ठीक है। 45 से मल्टीप्लाई करना है एक बार में, तो ये तो भाई एक 1 टाइम में तो इजी है, मैं ही कर देता हूं, मुश्किल वाला तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं, ठीक है। बोलो सर आसान वाला खुद करते हो, मुश्किल हमारे लिए, हाँ भाई मुश्किल तुम्हारे लिए, ठीक है। ये आ गया, इस तरह से आ जाएगा। तो बाकी जीरो नीचे लाओगे और इसे करना, तो यानी कि जब आंसर निकालोगे, डिवाइड करोगे, तो ये आंसर जो आएगा वो कुछ इस तरह आएगा, 177 बॉक्सेस आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या लिखोगे कि भाई पूरे वैन की जो कैपेसिटी है, कितने बॉक्स कंटेन कर सकता है वो, कितने बॉक्स, मेडिसिन के 177 बॉक्स को
कंटेन कर सकता है वो। ठीक है, बस इतना ही इस क्वेश्चन के अंदर। चाहो तो डायग्राम बना लो, ठीक है, ये बॉक्स, एक वैन बना लेना, वैन के ऊपर छोटे छोटे बॉक्स चढ़ा देना उसके अंदर। मतलब मुझसे तो अच्छी ड्राइंग बनाना, मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी हो गई। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अब लास्ट के 2 क्वेश्चन है बस, अब खत्म होने वाला है, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। 2 क्वेश्चन है, करेंगे फिर तुम्हारी छुट्टी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में 11th क्वेश्चन में बोला जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस, यानी कि आपके स्कूल से आपके घर तक का जो डिस्टेंस है, एक बताया जा रहा है कि बच्चा एक स्टूडेंट है, उसके स्कूल और घर के डिस्टेंस। ये मैप तो लो भाई, ये स्कूल बिल्डिंग लगा लेते हैं हम लोग, ये स्कूल बिल्डिंग है और ये है आपका घर। ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये बताया जा रहा है कि कितना है 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर। ठीक है, ये तो इतना डिस्टेंस है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, एवरी डे शी वॉक बोथ वे, मतलब कोई लड़की है, स्टूडेंट है, गर्ल स्टूडेंट है, वो डेली वॉक करके अपने स्कूल जाती है, स्कूल से घर, घर से स्कूल जाती है। तो आपको बताना है ये कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस, कि टोटल डिस्टेंस कवर बाय हर इन 6 डेज। 6 डेज में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। सबसे पहले देखो, मान लो स्कूल, स्कूल के लिए एस यूज कर लेता हूं, होम के लिए एच यूज कर लेता हूं। फर्स्ट डे क्या होगा, पहले वो स्कूल गई। ठीक है, पहले वो क्या हुए, घर से, हाउस से स्कूल गई, डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर उसके बाद स्कूल से वापस घर आई, डिस्टेंस ट्रेवल किया। यानी कि ये जो है 1 किलोमीटर 875 मीटर, पहले एक बार, फिर दोबारा इसको प्लस कर लेंगे तो 2 बार, जब प्लस करेंगे तो 1 दिन का आएगा। और हमें निकालना कितने दिन का है, 6 डेज का निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा फार्मूला अगेन, अब ध्यान रखे भाई, एक और फार्मूला आ गया, इसे नोट कर लेना। फार्मूला ये है कि भाई मीटर को कन्वर्ट करना हो अगर हमें किलोमीटर में, किसको, मीटर को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर में, तो उसके लिए फार्मूला है, बहुत सिंपल है। देखो, जब मीटर को कन्वर्ट करना होता है किलोमीटर में, मीटर को कन्वर्ट करना होता है किलोमीटर में, हम करते हैं डिवाइड। डिवाइड किससे करते हैं, 1000 से करते हैं। दोबारा बोलता हूं, मीटर को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर में तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 1000 से। अगर मुझे किलोमीटर को कन्वर्ट करना हो, किसमें, मीटर में कन्वर्ट करना हो, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 1000 से। किलोमीटर को कन्वर्ट करना हो मीटर में तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से। तो छोटी छोटी ट्रिक है जो मैं बता रहा हूं, उसे अच्छे से कहीं और कॉपी में नोट कर लेना। याद है मुझे, कुछ बच्चे पहले छोटी छोटी डायरिया बनाया करते थे। ठीक है, वो बच्चे समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो उसी तरह आपको दोबारा से छोटी छोटी डायरी बनानी है और ये ट्रिक फॉर्मूले या कुछ कुछ मैं बताता हूं, उसको नोट करते रहना है। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। चलो अब देखते हैं कि भाई सॉल्व कैसे होगा। तो पहले लिखोगे डिस्टेंस कवर बिटवीन स्कूल एंड हाउस, तो 1 किलोमीटर 875 मीटर ये डिस्टेंस है। ठीक है, अब ये जो किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर, इसको कन्वर्ट कर दो भाई सेंटीमीटर, बोले सॉरी मीटर में। तो जो 1000 की जगह क्या करोगे, 1 की जगह 1000। कैसे आया, सिंपल है, मैं यहां लिखता हूं 1 मल्टीप्लाई बाय 1000। क्यों, क्योंकि सर ने अभी ट्रिक बताया कि भी किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 1000 आ गया। ठीक है, आप समझ में आया, ये 1000 उड़ के नहीं आया, हमने खुद लिखा है भाई। और 875, तो दोनों को जब प्लस करोगे तो कितना आया, ये आया 1875 मीटर। ये तो स्कूल और घर का डिस्टेंस है। ठीक है, अब बोथ वे का निकालेंगे, स्कूल से घर, घर का, यानी कि 1 दिन का निकालेंगे। तो उसके लिए लिखोगे सिंस स्टूडेंट वॉक बोथ वे, एक बार स्कूल से, घर से स्कूल और फिर स्कूल से घर आना है, ये बोथ वे वॉक हो रहा है। तो लिखोगे हेंस डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्टूडेंट इन 1 डे। 1 डे में क्या, 2 बार ट्रेवल हो रहा है ना, एक बार स्कूल जाना फिर आना। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, ये आएगा 3750। कैसे करोगे, ये भाई मल्टीप्लाई करके दिखाना मुझे। ठीक है, ये कर लेना, 1875 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, तो आंसर निकाल लेना। तो ये कितना आएगा, 3750 आ जाएगा। ये ऐसे आया है। ठीक है, ये तो 1 दिन का आ गया, लेकिन क्वेश्चन में हमें 1 दिन का नहीं पूछा है, ये पूछा है 6 डेज का, यानी पूरे वीक का पूछ लिया गया है। तो लिखोगे ऐसे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टूडेंट इन 6 डेज इज इक्वल टू 1 डे का कितना है, 1 डे का आ गया 3750। यहां से देखो, ये यहां से यहां आ गया, और ये मीटर में इसलिए मीटर लगा दिया, 60 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट फर्दर क्या करोगे, आगे करोगे इसे 3750 को मल्टीप्लाई किससे करोगे,
6 से मल्टीप्लाई करोगे अभी, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना और आंसर निकालना, जो कि आ जाएगा 22500, ठीक है। ये तो किस में आया, मीटर में आया। चाहो तो यहां तक आंसर छोड़ सकते हो कि भाई 22,500 मीटर। अगर किलोमीटर में निकालोगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये करो 22500 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। जब इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 22 किलोमीटर आ जाएगा और 500 मीटर आ जाएगा, क्योंकि 500 क्या है हमारा, रिमाइंडर हो जाएगा। ये आंसर कितना आएगा, 22 आंसर आ जाएगा, 500 रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या रह गया हमारा, मीटर हो जाएगा, और जो आंसर आ रहा है 22 जो डिवाइड करने के बाद वो किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। इट मींस ये जो बच्ची है जो ट्रेवल कर रही है वो पूरे वीक में यानी 6 डे में कितना ट्रेवल कर रही है, 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं इस क्लास को, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलो अब ये लास्ट है 12th क्वेश्चन, और ये आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये है 12th क्वेश्चन। अ वेसल, कोई बर्तन है, ठीक है, उसके बारे में बोला जा रहा है कि अ वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 ml कर्ड, वो जो दही होती है ना उसको बोलते हैं कर्ड। तो जो उसके अंदर जो दही की क्वांटिटी कितनी गिवन है, 4 लीटर एंड 500 ml, ये क्वांटिटी गिवन है, ओके। आगे बोला जा रहा है इन हाउ मेनी ग्लासेस, छोटे छोटे ग्लासेस में, ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। यानी कि मान लो एक बड़ा सा कंटेनर है जिसके अंदर दही है, ये बड़ा सा कंटेनर है। अब छोटे छोटे कंटेनर जो है इसके अंदर डालना है इसको, ठीक है, छोटे छोटे कंटेनर में डालना है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि भाई ये जो बड़ा कंटेनर है इसकी जो कैपेसिटी है, उसके अंदर जो वेसल में जो दही है, कर्ड है, वो है 4 लीटर एंड 500 ml, ओके। और इनकी जो कैपेसिटी है, इन सब की जो कैपेसिटी है, ये कितनी है, 25 ml है। यानी कि एक ग्लास के अंदर कितना आ सकता है, 25 ml आ सकता है, ml यानी मिलीलीटर आ सकता है, ठीक है, ये कैपेसिटी है। तो अब ये बात पूछा जा रहा है कि भी कि नंबर ऑफ ग्लासेस कितनी जरूरत पड़ेगी वो बताओ, ठीक है। नंबर ऑफ ग्लास, एक दोबारा लिख देता हूं, ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा। यानी कि एक की जो कैपेसिटी ना, एक ग्लास की कैपेसिटी, वो है 25 ml, सिर्फ एक सिंगल ग्लास की, ठीक है, इस एक ग्लास की। और इसकी भी कितनी होगी, इसकी भी इतनी है, 25 ml है। अब हमें बताना है कि भाई ऐसी कितनी ग्लास की जरूरत पड़ेगी अगर मुझे इस बर्तन को खाली करना है। तो इस वेसल को अगर खाली करके इसमें डालना है इस तरह की छोटी छोटी ग्लासेस में, तो कितने ग्लास की जरूरत पड़ेगी ये पूछा जा रहा है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो एक और ट्रिक है इस क्वेश्चन के अंदर, उस ट्रिक को पहले समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। और यहां पे क्या है, 2 यूनिट गिवन है, एक तो लीटर गिवन था और एक गिवन है मिलीलीटर गिवन है, ठीक है। अगेन मेरा वही छोटा छोटा फार्मूला, वही ट्रिक जो मैं यूज करता हूं कि जब मुझे लीटर से कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में, लीटर को कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में, तब तो मैं डिवाइड करूंगा 1000 से। और जब मुझे मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है, एक मिनट गलत उल्टा बोल गया, एक मिनट दोबारा रिपीट, हाँ एक मिनट दोबारा देखो, हाँ फर्स्ट क्या है लीटर और दूसरा क्या है मिलीलीटर, और इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे। जब मुझे लीटर को कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में, तब मैं करूंगा मल्टीप्लाई 1000 से, ठीक है। और जब मुझे मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है लीटर में, तब मैं करूंगा डिवाइड 1000 से, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, लीटर को कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में, मल्टीप्लाई बाय 1000, और मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है लीटर में तो डिवाइड बाय 1000, ठीक है। इसे भी अपनी छोटी सी डायरी में कहीं एक जगह लिख के रख लेना, ताकि कोई क्वेश्चन आए तो उसे सॉल्व करने में इजी हो जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो पूछा जा रहा है। तो पहले लिखोगे क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन वेसल, वेसल में कितना है 4 लीटर एंड 500 ml। तो ये जो 4 लीटर है इसको हम कन्वर्ट करते हैं ml के अंदर, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, ठीक है। ये जो लिखा है ना 4 मल्टीप्लाई 1000 कहां से आया, फार्मूले से आया। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 500 ऑलरेडी ml में, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बाद में बस इसको प्लस कर लेंगे। तो ये 4000 हो गया, ये 500, यानी कि ये हो गया 4500 ml हो गया। ये तो बड़े वाले वेसल की कैपेसिटी है, इस बड़े वाले इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। इतना इसके अंदर कर्ड रखा गया है। अच्छा, अब ग्लास की कैपेसिटी के बारे में बोला जा रहा है। कैपेसिटी ऑफ वन ग्लास के अंदर 25 ml है, ठीक है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ ग्लासेस। तो इसके लिए लिखोगे
कि नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड विद कर्ड, एक कर्ड में कितना फिल कर सकते हो उसके रिगार्डिंग जो पूछा जा रहा है। तो क्या करोगे, जो 4500 है 4500 को डिवाइड करोगे 25 से। ठीक है, कैसे भाई डिवाइड करना तो सिखा रखा है, कुछ इस तरह से करोगे। ठीक है, और 25 से। ठीक है, चलो मैं कर देता हूं। 25 1 जा 25, यहां से कितना बचेगा 20 बच गया, एक जीरो और ले लो। 25 8 जा 200 होता है, हो गया सॉल्व भाई। ठीक है, अब ये जो जीरो आया इस जीरो को पहले यहां लिखेंगे, फिर इस जीरो को यहां पहुंचा देंगे। तो आंसर कितना है 180 ग्लासेस। इट मींस हमें कितने ग्लासेस की जरूरत पड़ेगी, तो नीचे लिखोगे इक्वल टू 180 ग्लासेस और लिखोगे लास्ट में हेंस 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड विद कवर्ड। यानी कि जो बड़ा कंटेनर था, वेसल था, जिसके अंदर जितनी भी दही या भी कर्ड है, इसको अगर हम छोटे छोटे ग्लासेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें चाहिए 180 ग्लासेस चाहिए भाई उसके अंदर फिल करने के लिए। तो आंसर क्या आ गया 180 आ गया। तो भाई ये थी हमारी ये सेकंड क्लास जो कि एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर थी। वीडियो कैसी लग रही है लाइक करके मुझे जरूर बताना। अगर पसंद आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है तो मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर आप तो मुझे लाइक जरूर करना, नीचे लाइक बटन है उसे लाइक करके बताना। और कुछ और बताना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर हमें अच्छी लगी, बुरी लगी, ये लगी, वो लगी, फलाना लगी, ढकना, ऐसा है वैसा है, जो भी अपनी बोलना चाहते हो, बताना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी आजादी है, सब बोल सकते हो। ठीक है, और हाँ ध्यान रहे मैंने कुछ कुछ काम दिए हैं आप लोगों को बीच में जो मल्टीप्लाई करने के। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड जो कैलकुलेशन वर्क है वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओगे, मैं वेट करूंगा, चेक करूंगा सबका कमेंट। ठीक है, और नाम जरूर लिखना उसके बाद, ये जरूर करना है। और जितने भी फार्मूले मैंने बताए हैं बीच बीच में कन्वर्ट करने वाले, ठीक है, उनको भी याद रखना और उनको एक डायरी में कहीं लिख लेना, एक जगह कहीं लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगली क्लास जो बेटा होगी वो होगी हमारी एक्सरसाइज 1.3 की होगी। कब होगी मैं बता दूंगा। तो पहले ये जो एक्सरसाइज 1.2 हमने करी है इसके सारे काम को समझ के कर लो, वीडियो को एक बार दो बार ठीक से कई बार देखो। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करने वाले मीटर को किलोमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में, लीटर को मीटर में, ये जो खूब सारे जो मैंने फार्मूले बीच बीच में बताए हैं मैंने, ठीक है, ये सारे इस तरह के जो फार्मूले इनको जरा ध्यान से देख लेना और इसे रिवाइज भी कर लेना। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली है। तो अब मिलेंगे एक्सरसाइज 1.3 की वीडियो में लाइव क्लास में। इस वीडियो में इतना है। और हाँ, अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, नीचे लिख दूंगा मैं, लिंक उसका दे दूंगा, ऑलरेडी दे रखा है, देख के कर लेना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही है। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं साइंस की क्लास भी स्टार्ट करूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कुछ बच्चों ने बोला है हाँ इंटरेस्टेड है, जब इनने बोल दिया कि सर मैं तो इंटरेस्टेड हूं, तो आप लोग हो तो बता देना मुझे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इस क्लास में इतना ही है। मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट क्लास में। बाय अभी के लिए।